बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रोल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये चैप्टर मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने डेफिनेशन बताई हैं, एंजाइम की डेफिनेशन, एक्टिव साइट की डेफिनेशन, को फैक्टर क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है और उसके अलावा को एंजाइम क्या होता है, और इनकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने ये इससे लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जो अभी इससे मैंने पहले बनाई है, वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वो इन्हीं जो है टर्म्स में से आ रहे होते हैं, इन्हीं को वो डिफ़ाइन करने के लिए कह रहे होते हैं, और MCQs भी इन्हीं में से आते हैं। चलें, ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अब करते हैं। वो कहते हैं एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट में। इसका क्या मतलब है? एक एंजाइम मैं ये एक बेकर समझे ना, इसके अंदर एक एंजाइम पड़ा है, अगर इसके इधर उधर का जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह का इसका इधर उधर का इन्वायरमेंट होगा, उसी तरह एंजाइम जो है काम करेगा। अगर हमने ये देखें, एक एंजाइम है, उसको हमने इधर रखा, नीचे से उसकी आग लगा दी, ठीक है, हीट दे दी उसको, ठीक है। अगर हमने उसको टेम्परेचर उसका ज़्यादा किया ना, तो एंजाइम जो है वो टूट फूट जाएगा, ठीक है, उबल जाएगा एंजाइम, जैसे अंडा उबल जाता है, एंजाइम उबल जाएगा। एक मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि ये एंजाइम पड़ा हुआ है ना, इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, माहौल से क्या मुराद है, जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह का वो काम करेगा। सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर माहौल में कोई तब्दीली आती है तो वो सेंसिटिव है। जैसे कुछ लोग चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ मजाक करें तो वो बेचारे जो है सीरियस मान लेते हैं। इसी तरह एंजाइम जो है ना, जब टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ना, या फिर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा ना, एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, या ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। तो जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उसका कोई ना कोई असर ज़रूर है, ठीक है, उनके काम पर जो वो वर्क करते हैं। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन इफेक्ट इट्स एक्टिविटी। वो कहता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम एंजाइम की शेप को, यानी कि उसकी शक्ल को या उसके साख्त को, उसकी केमिस्ट्री, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे ना, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम के काम करने की जो सलाहियत है, वो कम हो सकती है, ठीक है। एक एंजाइम है ना, गोल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं 1 किलो जोर लगाता हूँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो इसकी इस तरह की शक्ल हो जाएगी। जिस तरह इसने इस शक्ल में काम करना था ना, वो इस शक्ल में वो काम नहीं कर पाएगा। इधर ये अपना 100% काम कर रहा था, इधर ये 20% काम करेगा। तो अगर इसकी मैं शक्ल चेंज कर दूं, यानी शेप चेंज कर दूं, तो एंजाइम की जो काम करने की सलाहियत है उसमें इफेक्ट आ जाएगा, उसके ऊपर असर हो जाएगा। सम ऑफ द फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। वो कहते हैं कुछ इसी तरह के कुछ फैक्टर, कुछ अनासिर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एंजाइम के काम बढ़ सकता है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी यानी काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, उनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, यानी कि जो है टेम्परेचर, आपको पता है ना क्या होता है, डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की। कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, इस चीज़ को हम टेम्परेचर के तौर पे कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, यानी मैं इधर लिखता हूँ ना टेम्परेचर, ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ कि बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, एंजाइम जो है वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी जो है, उसकी काम करने की सलाहियत जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। सही है क्या? जब ये आपने अपने ऊपर लिख लेना है पैराग्राफ के ऊपर, इससे आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, बट ओनली टू अ पॉइंट। एक वक्त तक, जब तक हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है, एंजाइम को गर्म करते जाएंगे, उसको हीट देते जाएंगे, तब तक उसकी एंजाइम की एक्टिविटी, उसकी काम करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। अगर हम, लेकिन वो एक पॉइंट तक होगी, ठीक है। और हर एक एंजाइम का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। वो एक टेम्परेचर पे आके फिर उसका काम जो होता है वो काम करने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है, या एक लिमिट तक, एक हद तक एंजाइम अपना जो काम है ना वो प्रॉपर करता है टेम्परेचर में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा। इस ग्राफ में देखें, ये क्या है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये रेट है। रेट का क्या मतलब होता है? सिंपली रेट का ये मतलब होता है उसकी काम करने की सलाहियत क्या है, ठीक है। रेट का ये मतलब है, इधर टेम्परेचर, जैसे जैसे इधर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर जाएंगे तो एंजाइम की जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ रही है। देखें, इधर 10 पे टेम्परेचर था तो एंजाइम इतना काम कर रहा था, ये देखें ना, एंजाइम की एक्टिविटी जितना ऊपर जाएगा उतनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर 20 पे टेम्परेचर आया, एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा था, ये देख रहे हैं। फिर 30 पे टेम्परेचर आया, एंजाइम यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। फिर ये देखें यहाँ 37 डिग्री पे एंजाइम जो है ना, देखें मैक्सिमम काम कर रहा है। फिर अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, यानी उसकी शक्ल और सूरत तब्दील हो जाएगी, जैसे वो उबल जाएगा, या उसके जो आपको मैंने बताया ना अमाइनो एसिड से चेन में ये देखें ना,
एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन चेन होती है अमाइनो एसिड की, और एंजाइम गोल होते हैं। ये जो चेन होती है ये इस तरह ना गोल दायरे में, इस तरह ना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में पड़ी होती है, इस तरह अमाइनो एसिड उसके अंदर होते हैं। ये गोल सा एक रैप होकर फोल्ड होकर गोल सा स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको हीट देंगे ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ना ये ना काम अपना करता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे, एंजाइम इस पे डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसकी ये जो शेप है, इसकी जो शक्ल है वो टूटना फूटना शुरू हो जाएगी और ये अपना काम करना बंद कर देगा। जो मैक्सिमम अपना काम कर सकता है ना जिस टेम्परेचर पे, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इंसानी जिस्म में उसकी मिसाल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है मैक्सिमम काम कर सकता है। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम का मतलब होता है मोतदिल टेम्परेचर है, मतलब उसको सूट करता है। एंजाइम 37 डिग्री टेम्परेचर दे देना, इस पे एंजाइम बहुत तेज काम करेगा। 20 पे भी काम करेगा लेकिन स्लो करेगा, 20 से 25 कर दूं थोड़ा तेज करेगा, लेकिन 37 मैक्सिमम काम करेगा। अगर 37 में मैं टेम्परेचर 37 से बढ़ा दूं, 37 से बढ़ा दूं, तो एंजाइम डीनेचर होगा, फिर भी काम करना छोड़ देगा। ये टेम्परेचर जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉडी का। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 37। इंसान के जितने भी एंजाइम है ना वो सब के सब 37 डिग्री पे अपना मैक्सिमम काम करते हैं। व्हेन टेम्परेचर राइज टू सम सर्टेन लिमिट, जब जो टेम्परेचर है वो एक मखसूस हद तक आ जाता है, द हीट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी की हीट होती है, यानी जो हमें उसे हीट देते हैं एंजाइम को, वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है रिएक्शन को। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है ना, ये अमाइनो एसिड, ये ना चलने फिरने लग जाएंगे, ये इसको टकराएंगे। जब हीट देते हैं ना तो यही होता है, फिजिक्स का ये कानून है। जब हीट किसी चीज़ को देते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, के आप इसको पढ़ेंगे 9th में, आप 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी है इसका कॉन्सेप्ट। सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड, तो इसी तरह जब हम हीट किसी चीज़ को देखते हैं ना तो ये एंजाइम हिलते जुलते हैं और इस तरह रिएक्शन जो होता है वो तेज़ हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज टू अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंसान का टेम्परेचर है उससे हम बढ़ा दें, जब इंसान को बुखार हो जाता है तब एंजाइम जो है वो काम करना थोड़ा कर देते हैं। हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगती है जैसे हम उसको हीट देते हैं एंजाइम को, और इससे क्या होता है, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। मैंने आपको समझाया ये कैसे लॉस्ट होता है, आप पीछे करके मजीद देख लें। दिस इज नोन एज डीनेचरेशन, इसी को डीनेचरेशन कहते हैं। नेचर का मतलब होता है कुदरती, और डीनेचर का मतलब है कुदरत से हट गया। जो एंजाइम की शक्ल सूरत थी वो तबाह हो गई है, अब एंजाइम को काम नहीं कर पाएगा अगर उसे हम ज़्यादा सारी हीट दे दें। ये देखें ना 50 पे 60 पे, ये देखें अगर ये 70 में लगा लूँ, 70 पे बिल्कुल एंजाइम देखें इधर 0 पे कोई भी काम नहीं कर रहा, इधर देखें 10 पे काम कर रहा था, 20 पे उससे ज़्यादा काम कर रहा था, 30 पे उससे ज़्यादा, 37 पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर इधर से ये देखें 40 कर दिया, एंजाइम कम होना शुरू हो गया। 50 कर दिया, ये देखें इधर से मैं जाऊँ ना 50 पे यहाँ पे काम कर रहा था, 60 कर दिया, यहाँ पे थोड़ा हो गया, 70 कर दिया तो बिल्कुल डीनेचर हो गया और एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कहता है जो बर्ड होते हैं ना उनके जो जिस्म का टेम्परेचर होता है ना वो हमारे इंसानों से ज़्यादा होता है। जो परिंदे होते हैं ना उसके जिस्म, सॉरी यार ये एरोप्लेन जा रहा है तो इसके लिए सॉरी। अच्छा शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि एनिमल जो होते हैं ना उनका यानी कि जो ह्यूमन बीइंग और जो मैमल है ना उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो परिंदे हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू इट्स एक्टिविटी ऑफ बर्ड इफ़ वी गिवन टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम उनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो क्या होगा यार, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। वो कहते हैं परिंदे ना फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है और उनको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 है तो 37 उसको देंगे, 40 है तो 37 उसको देंगे, तो क्या होगा, सिंपल यही होगा कि 40 पे उसने मैक्सिमम काम करना है, ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ये मिसाल ले रहा हूँ ये मिसाल मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि परिंदों का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। 37 पे वो काम कम कर देंगे, रिएक्शन विल स्लो डाउन, रिएक्शन आहिस्ता हो जाएगा क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर उसने खुद बताया कि इंसान के जिस्म में 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन परिंदों में ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन हम उसको इंसानों वाला अगर टेम्परेचर दें या मैमल वाला टेम्परेचर दें तो उसके एंजाइम के साथ क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो रिएक्शन उसके स्लो हो जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम मैक्सिमम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबस्ट्रेट। ये भी आप याद रख लें, सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो एंजाइम बढ़े तो एक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्शन तेज़ होगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक।
फिर क्या होगा, जब सबस्ट्रेट को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट हो गया, एंजाइम तो सेम थे ना, हम एंजाइम तो 100 पड़े थे, ठीक है। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमारे पास ना 100 एंजाइम थे, ठीक है, ये 100 रिएक्शन करवा सकते थे, सबस्ट्रेट सिर्फ 20 थे हमारे पास। हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, 30 कर दें रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, 40 कर दें रिएक्शन और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम 100 है हमारे पास। 50 कर दें तेज़ हो जाएगा, 60 कर दें तेज़, 70 80 90 100। जब 100 पे आएंगे ना, एंजाइम हमारे पास 100 हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट भी हमारे पास 100 हैं, तो 100 हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये एंजाइम था ना, उसका वो वाला, हमने पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका वो वाला हिस्सा जो सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है, ये सबस्ट्रेट बना रहा हूँ, और उसको रिएक्शन करवा के उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, और ये वाला हिस्सा एक्टिव साइट कहते हैं। 100 एंजाइम थे ना हमारे पास, तो 100 एक्टिव साइट होंगे, तो 100 एक्टिव साइट के साथ 100 सबस्ट्रेट लग गया। अगर हम 120 सबस्ट्रेट कर दें, अब मैं आपसे पूछूंगा कि रिएक्शन तेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 100 की 100 एक्टिव साइट थी, 100 की 100 एक्टिव साइट थी। हमने एंजाइम तो नहीं बढ़ाए, हमने सबस्ट्रेट बढ़ाए हैं, तो सबस्ट्रेट के बढ़ाने से अब रिएक्शन तेज नहीं होगा। जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल है तब तक रिएक्शन तेज होगा। जब उसकी सारी की सारी एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा और कोई भी एक्टिव साइट बाकी नहीं बचेगी एंजाइम की, तब जितने मर्जी हम सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, फिर रिएक्शन तेज नहीं होगा। ठीक हो गया? ये देखें, ये हम सबस्ट्रेट बढ़ाते गए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब होती है कि जितनी भी एक्टिव साइट थी वो सारी की सारी जाके बाइंड हो गई हैं सबस्ट्रेट के साथ, अब कोई भी एक्टिव साइट नहीं बची। तो ये देखें यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल एक ही स्पीड, ये देखें ना, इधर ऊपर जाएंगे रिएक्शन तेज हो रहा है, देखें अब रिएक्शन ऐसे बिल्कुल एक ही जगह पे जा रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट देखें इधर हम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 सबस्ट्रेट थे, यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 30 थे, 40 थे, 50 थे, सबस्ट्रेट तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देखें पहले इधर रिएक्शन, ये ऊपर रिएक्शन था, रिएक्शन 10 की स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है, ये देखें ना, इधर 30 की स्पीड से जा रहा था, इधर 40 की स्पीड से, फिर 40 के बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, ये देखें ऊपर तो नहीं जा रहा ना, ये सेम है, कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, ये ग्राफ होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे। इन ग्राफ को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए आपको फिजिक्स के किसी अच्छे टीचर से रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स की भी 9th की वीडियोज़ बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें, लेकिन मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि 9th 10th की वीडियोज़ को पहले अपलोड कर दूँ, बायोलॉजी की, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। खैर, अब हम आ जाते हैं सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन रिएक्शन, जब एंजाइम के मॉलिक्यूल दस्तयाब होते हैं किसी रिएक्शन के, इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रिएक्शन, हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं रिएक्शन बढ़ता जाएगा। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, एंजाइम को केप्ट कांस्टेंट कर दिया, मतलब 100 एंजाइम थे ना, तो वो कांस्टेंट है, उनको हमने नहीं छेड़ना, एंजाइम को हमने नहीं छेड़ना। एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, और सबस्ट्रेट को हम बढ़ाते जाएं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इधर मिसाल दी थी, तो रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन उस वक्त तक बढ़ेगा, एक जगह आएगी जब वो रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, व्हेन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, व्हेन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड, एमसीक्यूज भी आ जाता है, तब क्या होगा, रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। जैसे आप कहते हैं ना, डॉक्टरी की फील्ड में, एमबीबीएस की फील्ड में भाई बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई, इसका क्या मतलब है कि सीटें सारी फुल हो गई हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है फुल हो जाना, किसी चीज़ का फुल हो जाना। तो एक्टिव साइट का फुल हो जाना, एक्टिव साइट की सैचुरेशन हो जाना, बिल्कुल आम सी बात है कि सारी सैचुरेशन का मतलब है कि ये एक एंजाइम मैंने बनाया ना, उसकी ये एक्टिव साइट है, उसके ऊपर सारे के सारे एंजाइम आके लग गए हैं, अब कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसी को सैचुरेशन वो कह रहा है। एक्टिव साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज, और इससे क्या होगा, रिएक्शन वगैरह इंक्रीज नहीं होगा। पीएच पे आ जाते हैं। पीएच का मैं आपको सिंपली बता दूं, प्रोटॉन जो होते हैं किसी सोल्यूशन में पड़े होते हैं, ठीक है, वो पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज कह रहे होते हैं। ये जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, जो पीएच होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं, पीएच बढ़ती जाएगी, ये देखें पीएच, मैं इधर आपको लिख के भी बता देता हूँ, पीएच बढ़ेगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन एक हद तक बढ़ेगी, उसके ऊपर क्या होगा, फिर से एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं, ये वही टेम्परेचर वाली कहानी है। सिमिलरली आप याद रखें, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन एक ख़ास हद तक।
अगर हम ज़्यादा हीट उसको करने लग जाएं, हम एंजाइम को उबालने लग जाएं, तो फिर एंजाइम बेचारे अपनी शक्ल और सूरत भी खो देंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सबस्ट्रेट को बढ़ाएं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त तक बढ़ेगी जब तक सारी एक्टिव साइट फुल ना हो जाएं। जब वो सारी फुल हो जाएंगी उसके बाद हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं, डीनेचुरेशन नहीं होगी लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, रिएक्शन वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह अगर हम पीएच को बढ़ाते जाएं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक खास हद तक बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अ स्लाइट चेंज इन पीएच काज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी। वो कहते हैं थोड़ा सा भी हम पीएच को कम या ज़्यादा कर देना तो एंजाइम की जो है एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। एवरी एंजाइम है स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच, जैसे हर एक एंजाइम की ऑप्टिमम टेम्परेचर स्पेसिफिक था, इसी तरह उनकी पीएच भी स्पेसिफिक है। यार मैं आपको बताता हूँ पीएच क्या होती है बिल्कुल आम से लफ्ज़ों में। ये दो बेकर हैं, एक में मैंने तेज़ाब लिया है, ठीक है, एक में मैंने क्या लिया है यार, एसिड ले लो, एक में मैंने एसिड लिया है और एक में मैंने बेस लिया है। इसका तो आपको पता होना चाहिए, एक तेज़ाब होता है और एक जो होता है बेस होती है, दो चीज़ें होती हैं। तेज़ाब का उलट जो होता है ना वो बेस होती है। अच्छा, अगर एसिड बढ़ता जाएगा ना उसकी पीएच जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मैं ज़्यादा एसिड गाढ़ा एसिड देता जाऊंगा ना उसकी पीएच कम होती जाएगी। जैसे जैसे बेस बढ़ती जाएगी ना पीएच भी बढ़ती जाएगी। ये आप एक बात याद रख लें, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आप याद रख लें। आपको 9th के एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे पीएच के हवाले से, और 10th के 11th और 12th वगैरह सारे एफएससी और मैट्रिक के। क्या बात बताई है, जितना कोई एक सोल्यूशन है ना, पानी का जो पीएच होता है ना, हर एक लिक्विड सोल्यूशन का एक पीएच होता है। जो पानी है ना, जो वाटर है ना, उसका पीएच जो होता है ना वो 7 होता है, 7 पीएच होता है। 7 पे ना न्यूट्रल होती है कोई चीज़, मतलब न्यूट्रल का क्या मतलब है, ना वो एसिडिक है ना वो बेस है। एक तेज़ाब होता है और एक, यार बेस की उर्दू क्या होती है मुझे अब नहीं पता, एक तेज़ाब होती है और एक बेस होती है। जो बेस है वो तेज़ाब का उलट होता है, ठीक है, हैं दोनों ही ख़तरनाक। जब पीएच कब बढ़ेगी, जब बेस ज़्यादा होती जाएगी, तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगी। अब पीएच बढ़ती जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक ख़ास हद तक। उस हद के बाद क्या होगा, एंजाइम की जो है ना वो काम करने की सलाहियत वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम पे काम करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये भी एंजाइम है। पेप्सिन आपने पढ़ा स्टमक में काम कर रहा होता है, ट्रिप्सिन भी इसी तरह का एक एंजाइम है। वो क्या कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में काम कर रहा होता है। ये हाई अल्कलाइन यानी हाई पीएच पे काम कर रहा है। जितनी ज़्यादा पीएच होगी इसका मतलब है बेसिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, और लो पीएच होगी मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि मुख्तलिफ एंजाइम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में काम करते हैं। जो पेप्सिन है ना वो एसिड में अपना काम ज़्यादा करेगा, मतलब उसको पीएच कम चाहिए, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन ही है ना, ट्रिप्सिन ही है। जो ट्रिप्सिन है वो बेसिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो बेसिक इन्वायरमेंट में पीएच ज़्यादा होगी। समझ आ रही है ना। गालबन जो पीएच होती है ना उसकी पेप्सिन की वो 2 होती है, 2 पीएच होती है, 2 इतनी कम पीएच है। 7 नॉर्मल पीएच है, अगर 7 से कम करेंगे चीज़ एसिडिक हो जाएगी यानी कि 6 कर देंगे, और अगर 8 कर देंगे तो वो चीज़ बेसिक हो जाएगी। ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है यानी बेसिक सोल्यूशन में काम करता है, छोटी आंत में काम करता है। पेप्सिन मैदे में काम करता है, मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पड़ा होता है तो वो तेज़ाब होता है, तो उसी के अंदर पेप्सिन काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये उसका ग्राफ है, देखें जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी एंजाइम अपना काम करता जाएगा, लेकिन एक हद तक उसकी ना जहाँ पे मैक्सिमम काम कर सकता है वहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद फिर पीएच को बढ़ाएंगे। ये देखें इधर पीएच बढ़ती जा रही है, ये पीएच है ना इधर बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम का एक्शन जो एक्टिविटी है वो देखें कम हो रही है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई।